गरीबी का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जिस देश में सरकार हर एक तरीके से सपोर्ट कर रही है, घर बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि हमारे देश में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि जिस देश में सरकार हर एक तरीके से सपोर्ट कर रही है, घर बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, उस देश में आखिर इतनी गरीबी कैसे और क्यों? क्या इस देश का जो सरकार है वो पब्लिक को गरीब रख रही है? क्या इस देश की पब्लिक गरीब रहना चाहती है? हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में गरीब जो अपने आप को लोग समझते हैं कि मैं गरीब हूँ, क्या उसकी सोच गरीब है, या वो खुद गरीब है, या उसे कोई गरीब रखा हुआ है, या वो गरीब रहना चाहता है? अब बात करते हैं हम अपने भारत की, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सब कुछ आपको मिल रहा है कहने को फ्री। यहाँ पर राशन फ्री मिलता है, घर बनाने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, लेटरिन बाथरूम तक के लिए पैसे मिलता है, उसके बाद भी गरीबी क्यों? तो मुख्य कारण इसका कौन है? देखो, सरकार तो अपना काम कर रही है, क्योंकि सरकार का काम है वो फ्री देना, क्योंकि भाई उनको वोट चाहिए, वो आपको फ्री देगी। और पब्लिक उनके पीछे इसलिए भाग रही है क्योंकि इंडियन जो पब्लिक है ना वो लालची है। फ्री में कुछ भंडारे भी बट रहा होगा ना तो वो पेट भरा रहेगा तब भी और 5 पूरी ठूंस लेगा अपने पेट में, क्योंकि फ्री का मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि गरीबी का माइंड सेट सिर्फ इतना ही है कि आप अपने आप को गरीब मानते हो, आप गरीब हो नहीं। मैं इसमें थोड़े से क्लियर करना चाहता हूँ कैसे, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है, उसका काम है फ्री देना, सब कुछ फ्री करना, क्योंकि वो चाहता है कि आप उन्हें याद रखो वोट के टाइम पे, और उनका कोई काम नहीं है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, नहीं चल रही है, कोई मतलब नहीं है। कि ये फ्री का जो लत है ना वो हमारे माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देता है कि हमें आदत पड़ जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। एक बंदे को घर में सब कुछ कराया मिल रहा है, उसे किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं, उसे घर में खाना मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, रहने के लिए घर मिल रहा है, वो बाहर जाकर काम करेगा क्यों? क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है ना, उसको आगे मेहनत करने की जरूरत ही क्या पड़ी है। तो ऐसा ही हमारा सोसाइटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं चल ठीक है मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे जरूरत पड़ी क्या है काम करने की। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग बस सोचते हैं कि जरूरत नहीं है काम करने की, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं काम पे भागना ही पड़ता है, क्योंकि भाई मुख्य कारण तो गरीबी का काम ना करना है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो फ्री वाला जो ये माइंड का कॉन्सेप्ट बना हुआ ना, फ्री फ्री फ्री, कुछ मुट्ठी भर लोग हमें कंट्रोल करते हैं फ्री के चक्कर में, और हम सोचते हैं कि नहीं उन्होंने तो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट कर दिया, और कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, उसमें भी लोगों का अपना स्वार्थ होता है। सच तो ये है कि फ्री किसी को कुछ देता ही नहीं। अगर कोई आपको फ्री में कोई चीज़ दे रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा बदले आपसे कुछ ले रहा है, वो फ्री में आपको कुछ नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर गरीबी का मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखो, एक तो पहला है कि आप दूसरे के ऊपर हो, खुद के लिए कुछ नहीं करना, दूसरे से मांगते रहना, दूसरों को उम्मीदें करना, हमेशा दूसरों से ही जाके सारी चीजें डील करना कि भाई तू है तो मेरा सब कुछ है, खुद से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि मुख्य कारण आपका यही है ना जी। अगर आप इस चीज को मान रहे हो कि नहीं मुझे तो खुद के दम पे जिंदगी जीनी है, मुझे किसी से 1 रुपया नहीं मांगना है, फिर आप काम करोगे, भले आप नौकरी करो, बिजनेस करो, वो सब आप करोगे, क्योंकि आपके अंदर एक इज्जत वाली जिंदगी है कि नहीं मुझे तो फ्री में कुछ नहीं चाहिए और मुझे भाई साहब अपने दम पे जिंदगी जीनी है, तो आप गरीब रहोगे ही नहीं। लेकिन जो इंसान यहाँ बैठा कर बैठ चुका है, नहीं मेरी जिंदगी तो ऐसी है भैया, हम तो अपना मस्त हैं, हमें अमीर अमीर नहीं बनना है, हमें तो जिंदगी भर गरीब ही रहना है, वो अलग अलग ढंग के अंधविश्वास में फंसा होगा। आप देखना कि ऐसे बहुत सारे हमारे सोसाइटी में लोग हैं जो अपने आप को गरीब कहते हैं, रियल में उनकी कमाइयाँ अच्छी होती है। मैंने रिक्शा और ठेली वालों को भी देखा है कि वो आराम से 20-25 हज़ार रुपये कमा। इस देश में जो गरीबी का कारण है ना, देखो सरकार तो एक साइड में, ठीक है, सरकार तो आपकी मदद वो कर रही है अपने फायदे के लिए, क्योंकि यहाँ तो फ्री में कुछ नहीं मिल रहा। तो अब आपको समझना पड़ेगा, अगर आप गरीब हो तो इसका जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी इंसान आपको फ्री में कोई चीज क्यों देगा। आप इमेजिन करके देखो कि आपको फ्री में क्यों देगा, उसको कुछ तो लालच होगा आपसे। मैं पर्सनल जिंदगी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, गरीब आप हो, आपके घर में पैसों की दिक्कत है, आपके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनने के लिए, घूमने के लिए गाड़ी नहीं है, इसका जिम्मेदार सरकार क्यों उठाएगा? आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जितने भी समझदार लोग हैं ना, वो इन सब चक्कर में पड़ते नहीं, उनका फोकस होता है अपने काम की तरफ, क्योंकि उनको भी पता है कि ये हो क्या रहा है। जितने भी लोग किसी दूसरे के हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, भले वो कोई भी हो,
वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनने अपने आप को उसके ऊपर निर्भर कर दिया। वो खुद की जिंदगी का स्टैंड खुद ले ही नहीं पा रहा। जब खुद की जिंदगी का स्टैंड खुद नहीं लोगे, जिंदगी भर गरीब रहोगे। और गरीब रहना एक बहुत बड़ा पाप है समाज के लिए। गरीब लोगों की समाज में कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम्हें गरीब रहना है ना, तो जो दुनिया कह रही है, जो दुनिया आपको सुना रही है, वो सुनते रहो और उनकी बातों को मानते रहो और जिंदगी ऐसी खत्म कर दो। ना आपके पास अच्छा घर होगा, ना अच्छी गाड़ी होगी, ना अच्छी बैंक बैलेंस होगा, ना अच्छी सोच होगी और ना अच्छा लाइफ स्टाइल होगा। जिंदगी जीने के लिए मिली है ना। और गरीब इंसान सोच से होता है, ध्यान रखना। एक तो ये है कि ये सोसाइटी हमें गरीब रखती है क्योंकि चाहता है ना कि अगर अमीर बन जाओगे तो इन लोगों की बात सुनोगे क्या? बताओ ना, अगर आप अमीर बन गए, अगर आपके पास पैसा आ गया, गाड़ी आ गया, अच्छा घर आ गया, तो आपको कोई गुलाम बना पाएगा? तो ये लोग तो चाहते हैं सोसाइटी में अगर कोई आपको मोरल सपोर्ट कर रहा है कि अच्छी बात है, तू इसी काम को करता रहे, तो अपने आप को मत बदल, तो वो चाह रहा है कि आप उनकी जिंदगी भर गुलामी करो। क्योंकि भाई अगर तुम नहीं करोगे तो फिर कौन आएगा करने को? और एक बात ये भी है कि इंसान सोच से गरीब होता है, ध्यान रखना। और गरीबी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप अकेले हो, ठीक है, मानो आपकी सैलरी आज 20,000 रुपये है और उसके बाद अभी तक आपने मैरिज भी नहीं करी है और आपके कुछ दिन बाद शादी हो रहा है, ठीक है, तो खर्चे तो बढ़ेंगे ना। तो आपको सोचना पड़ेगा ना जी कि हम अपनी कमाई बढ़ाएं। इसमें सरकार तो आपकी कोई हेल्प करने के लिए बिल्कुल नहीं आने वाली, और वो आएगी भी क्यों भाई? जिंदगी आपकी है, शादी आप कर रहे हो, खर्चे आप कर रहे हो, इसमें वो क्यों भरेंगे? हाँ, क्योंकि समाज वाले सपोर्ट करेंगे, क्योंकि समझदार लोग समाज में जरूर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये गरीब है, इनका बच्चा भी रहेगा गरीब, तो इनका माइंडसेट को चेंज कर दो। और मैंने अक्सर देखा है जिसकी सैलरी 15-20,000 25,000 है ना, वो 99% घर में कोई छोटा बड़ा फंक्शन भी होगा ना, वो कर्ज पे ले करेगा, शादी भी होगा तो वो कर्ज पे ले करेगा। तो गरीबी का मुख्य कारण पब्लिक खुद है, सरकार नहीं है। क्योंकि सरकार तो वही कर रही है जो सब करते आ रहे हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि पब्लिक को चूतिया बनाना कैसे है, वो भी हिंदी में अच्छी अच्छी बातें करके, उनके भावनाओं के साथ खेल के। सरकार तो यही चाहती है और सब सरकार यही कर रही है। कोई आज तक पब्लिक की भला कोई नहीं चाहेगा। और अगर आपसे कोई आपकी कोई भला चाह रहा है, भले कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई भी इंसान आपकी अगर भला चाह रहा है, उसमें उसका अपना स्वार्थ है। भले किसी भी ढंग से ना हो, लेकिन सुकून वाली भी स्वार्थ होती है कि मैंने किसी का मदद किया। पता है तुम्हें, जब कोई इंसान किसी भिखारी को 10 रुपए दान करता है तो वो उससे भी उम्मीद करता है कि ये बदले में मुझे दुआ देगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ हर इंसान स्वार्थी है। तो अगर आप गरीब हो तो इसका जिम्मेदार आप खुद हो, इसमें सरकार उरकार कुछ नहीं करेगी। इसका जिम्मेदारी आपको खुद उठाना पड़ेगा कि भाई जिंदगी मेरी है, मुझे अपनी ज़िंदगी को खुद बदलना है। ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाए उस पर फोकस करना है। भले नौकरी करो, बिजनेस करो, काम चेंज करो, काम बदलो, कुछ भी करो, लेकिन सही ढंग से जो लीगल है उस ढंग से आपको काम करना पड़ेगा। तभी आपकी ज़िंदगी की गरीबी ख़त्म हो सकती है, वरना कोई भी आपकी ज़िंदगी की गरीबी ख़त्म करने नहीं आएगा। आप अपनी गरीबी का जिम्मेदार खुद हो, क्योंकि समय के हिसाब से खुद को नहीं बदलोगे तो पूरी ज़िंदगी गरीबी में काटनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।